हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम लोग आज कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस की पायरॉल, फ्यूरॉन और थायोफिन के बीच में। प्रीवियसली हमने क्या देखा, कंपैरेटिव स्टडी की थी पायरॉल, फ्यूरॉन और थायोफिन के इंट्रोडक्शन में, कैसे इनके स्ट्रक्चर आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, कैसे हम नाइट्रोजन को रिप्लेस करते हैं पायरॉल के केस में और ऑक्सीजन लगा देते हैं तो वो फ्यूरॉन बन जाता है। फिर कैसे फ्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगाते हैं तो थायोफिन बन जाता है। फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने कंपेयर किया कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने पायरॉल का एक बार किया, उसमें फिर नाइट्रोजन हटा के ऑक्सीजन लगाया तो वो फ्यूरॉन में कन्वर्ट हो गया। फ्यूरॉन से फिर हमने ऑक्सीजन हटाया, सल्फर लगाया तो थायोफिन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया। फिर थर्ड में हम लोगों ने पॉलनर सिंथेसिस कंपेयर किया कि कैसे हम फ्यूरॉन बना रहे हैं, सब्स्टिट्यूट फ्यूरॉन बनाया हमने, उसके बाद हमने अमोनिया से रिएक्ट करा के पायरॉल बना दिया और P2S5 से यानी फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड से रिएक्ट करके थायोफिन बना लिया। तो वैसे ही आज हम लोग कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिडक्शन ऑफ दिस वन पायरॉल, फ्यूरॉन एंड थायोफिन। तो मैं सबसे पहले पायरॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ और उसमें जस्ट हम नाइट्रोजन को रिप्लेस करेंगे ऑक्सीजन और सल्फर से, तो फ्यूरॉन और थायोफिन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द केस ऑफ पायरॉल। इलेक्ट्रोफिलिक substitution in pyrrole। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं पायरॉल का। तो पायरॉल आप जानते हैं ये 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, हैविंग नाइट्रोजन एज अ हेट्रो एटम। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले रहे हैं हम लोग। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरॉल। ये आपका अनसैचुरेटेड पाई बॉन्ड्स हो गए, ये लोन पेयर हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। ये स्ट्रक्चर है पायरॉल का। पायरॉल, अब आप देखिए कि हम यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने जा रहे हैं तो यहाँ पे दो कंडीशन पॉसिबल है। वो दो कंडीशन क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड है आप इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, और अगर आप इधर से भी घूम लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तब उस केस में ये 2 और 3 हो जाएगा, ये 4 5 हो जाएगा। तो हम एक तरफ से देख लेते हैं। तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि ये तो या तो ऐसे टूटेगा तो इधर माइनस इधर प्लस होगा, या ये ऐसे टूटेगा तो इधर माइनस और इधर प्लस होगा। तो यही दोनों फिजिबिलिटी बन जाएगी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एक तरफ का, यानी कि C2 पोजीशन देख लेते हैं। तो देखें एट C2 पोजीशन, तो ये ऐसे टूटेगा C2 के केस में, तो इधर माइनस आएगा और इधर क्या आएगा, प्लस आएगा। अटैक करने वाला कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि E प्लस। तो E प्लस है तो कहाँ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, या जहाँ पे आपका नेगेटिव पे ये है इलेक्ट्रॉन पेयर है तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो ये क्या बन जाएगा, H। इधर आ गया इलेक्ट्रोफाइल, क्यों, क्योंकि ये E प्लस था तो कहाँ गया, नेगेटिव की तरफ। तो ऊपर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। ये रह गया आपका एक आपका पाई बॉन्ड, ठीक है, और इसके ऊपर क्या रहा, लोन पेयर। तो ये कंडीशन हो गई आपका यहाँ पे। इसके बाद देखिए क्या होगा, अब देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो ये पाई बॉन्ड मूव करेगा आगे की तरफ, तो ये पाई बॉन्ड मूव करके इधर आया तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा, यानी ये मूव करके आ जाएगा 5 पोजीशन पे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये पाई बॉन्ड इधर चला गया, बाकी कंडीशन वैसे ही है, ई इलेक्ट्रोफाइल इधर है, NH और ये लोन पेयर। तो ये इधर गया तो प्लस चार्ज कहाँ गया, 5th पोजीशन पे। अब क्या होगा कि ये लोन पेयर इधर पाई बॉन्ड बना लेगा, तो ये प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, इसके ऊपर। तो आगे मूव करिए, तो ये पाई बॉन्ड पहले से था, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल था, और ये जो आपका लोन पेयर है ये मूव करके कहाँ गया, इस पोजीशन पे, यानी यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, नाइट्रोजन के ऊपर, ये हो गया नाइट्रोजन। तो ये 3 आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे फिजिबल हैं। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, 3। अब उल्टा देखते हैं, 2 पे हो चुका। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि अगर ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटता है तो अब माइनस चार्ज इधर आएगा और प्लस चार्ज कहाँ आएगा, 2 पे। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, C3 पे, यानी कि नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट C3 पोजीशन।
तो कैसे जनरेट होगा ये इंटरमीडिएट, दिस विल फॉर्म, अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। तो प्लस चार्ज कहाँ आएगा, सेकंड पोजीशन पे, और ये आपका क्या है, पाई बॉन्ड है। तो जैसा आप C2 पोजीशन पे देख रहे थे कि ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर जा रहा था, तो ये प्लस चार्ज इधर आ रहा था, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 पोजीशन पे क्या लगा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये वाली केस यहाँ पे क्या होगा, नहीं हो पाएगा ये वाला केस। तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो लोन पेयर है ये मूव कर जाए इस तरफ, तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन के ऊपर, तो यही हो पाएगा। आगे बढ़ाइए, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, इस पे आ गया प्लस चार्ज, और ये मूव करके था आगे की तरफ, तो इधर हो गया दिस वन, और ये हो गया H, ये एज इट इज रहेगा बस। तो यहाँ पे आइसोमेरिक स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं, 2। तो यहाँ पे C3 पोजीशन में 2 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर हैं, और C2 पोजीशन पे, यानी C2 पोजीशन पे आइसोमेरिक स्ट्रक्चर कितने आ रहे हैं, 3। तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इलेक्ट्रोफाइल मैक्सिमम कहाँ अटैक करेगा, किस पोजीशन पे, C2 पोजीशन पे, यानी जो C2 पोजीशन पे प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा मेजर, ठीक है, मैक्सिमम स्टेबल। और C3 पे जो बनेगा वो कैसा रहेगा, वो रहेगा माइनर। तो मोस्ट ऑफ ऑल, चाहे अब इसी को आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि हम, ये आपने पायरोल समझ लिया कि पायरोल अगर है तो सेकंड पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अगर हम मानिए कि ये नाइट्रोजन हटा दें, ये पायरोल यहाँ से हटा दें और यहाँ पे लगा दें ऑक्सीजन ऐसे, तो अब यहाँ ऑक्सीजन के केस में भी किस पोजीशन पे अटैक करेगा, C2 पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि सारी चीज़ वैसे ही रहेगी, जस्ट आपको क्या करना है, N हटाना है, O लगाना है, N हटाना है, O लगाना है, N हटाना है और O लगाना है। ऐसे यहाँ पे भी NH हटाइए और O लगाइए, दिस वन, ये। तो सेम कंडीशन जैसे मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बता रहा था, यहाँ पे भी क्या होगा, C2 पोजीशन पे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। नेक्स्ट थायोफीन का केस देखिए, थायोफीन के केस में आप O हटाइए, सल्फर लगाइए, हर केस में यही करिए, O हटाइए, सल्फर लगाइए, O हटाइए, सल्फर लगाइए, इधर भी O हटाइए, सल्फर लगाइए, इधर भी ऑक्सीजन हटाइए, सल्फर लगाइए, इधर भी ऑक्सीजन हटाइए, सल्फर लगाइए। तो ये केस बन गया आपका थायोफीन का। तो चाहे पायरोल हो या फ्यूरॉन हो या थायोफीन है, तीनों के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ रहेगा, सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे क्यों, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो 3 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बनने का मतलब है कि वो कैसा है, ज़्यादा स्टेबल है, उस पोजीशन पर अटैक किया है, ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, तो वहाँ का प्रोडक्ट कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। और C3 में जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कि किस पोजीशन पे अटैक करेगा। अब आइए आगे देख लेते हैं कि कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कैसे इलेक्ट्रोफाइल C2 पे अटैक कर रहा है और क्या प्रोडक्ट बना रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पायरोल। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे सेकंड पोजीशन पे अटैक कर रहा है। तो ये मान लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर है पायरोल का, नाइट्रोजन एटम है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये H है, और ये 2 अनसैचुरेटेड बॉन्ड है। तो सेकंड पोजीशन कहाँ है, सेकंड पोजीशन आपका ये है सेकंड, इस पे ही आपका क्या अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि E+, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे कॉमन एग्जांपल हम लेंगे, वैसे बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं, हम जस्ट 3-4 से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रोमिनेशन कराने जा रहे हैं, यानी कि ब्रोमीन से रेड कराने वाले हैं, तो हम ब्रोमीन वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो होगा Br+, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, सेकंड पोजीशन पे, ये मैं आपको अभी समझा चुका हूँ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा दिस वन, ये हो गया पायरोल, और सेकंड पोजीशन पे क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोफाइल Br। तो इसकी नॉमेनक्लेचर रही है, इसका क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो पायरोल, 2 ब्रोमो पायरोल। नेक्स्ट आइए नाइट्रेशन कराते हैं, यानी कि HNO3 + H2SO4 का कॉम्बिनेशन यूज़ करके हीट कर लें, या हम फ्यूमिंग HNO3 भी यूज़ कर लेते हैं, मोस्टली ये यूज़ होता है। तो नाइट्रेशन कराइए, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा, NO2+, तो बस ये लगा दीजिएगा सेकंड पोजीशन पे, ये हो गया पायरोल, ये हाइड्रोजन था, और सेकंड पोजीशन पे क्या लग गया, नाइट्रो। तो जैसे जैसे आपने ये नॉमेनक्लेचर किया है, ऐसे ही आप नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या आएगा, दिस विल कम एज 2 नाइट्रो पायरोल, ठीक है।
तो ये था आपका ब्रोमिनेशन, और ये क्या हो गया, नाइट्रेशन। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आपको कराना सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के केस में आप यूज़ करिए सबसे बढ़िया फ्यूमिंग H2SO4। ठीक है, तो ये क्या जनरेट कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल SO3H प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो दिस विल फॉर्म सेकेंड पोजीशन में लगे सल्फोनिक एसिड यानी SO3H। तो अब इसकी प्योरिटी ज़्यादा होती है तो इसका नाम पड़ेगा 2-पायरोलिल, यानी कि ये चला गया प्रीफिक्स में 2-पायरोलिल सल्फोनिक एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ इसकी प्योरिटी क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट एसिटाइलेशन के लिए एसिटिक एनाहाइड्राइड यूज़ कर लीजिए, CH3CO का होल ट्वाइस O। दिस वन इज एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा, CH3CO प्लस यानी एसिटाइल ग्रुप। इसको लगा दीजिए सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन में क्या लग जाएगा, COCH3, यानी क्या बन गया 2 एसिटाइल पायरोल। तो ये हो गया एसिटाइलेशन, दिस वन इज। तो ये हो गया आपका ब्रोमिनेशन, ये हो गया आपका नाइट्रेशन, ये हो गया सल्फोनेशन, और ये हो गया एसिटाइलेशन। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन, ये रहा नाइट्रो ग्रुप, ये रहा सल्फोन ग्रुप, और ये रहा एसिटाइल ग्रुप। तो ये सारे के सारे कहाँ लग रहे हैं, सेकेंड पोजीशन पे। तो ये था आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ पायरोल। अब आपको क्या करना है, फ्यूरॉन का केस देखना है। सेम हम जस्ट क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आप नाम बदलिए, पायरोल की जगह क्या लिखिए, फ्यूरॉन। ठीक है, ऐसे जितने भी आपने तैयार किए हैं, बस यहाँ पे आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ NH ग्रुप है इसको रिप्लेस करना है ऑक्सीजन से। तो जस्ट आप ये NH हटाइए और यहाँ लगाइए ऑक्सीजन, सब जगह ये करिए ऑक्सीजन। यहाँ भी रिंग से NH हटाइए, ऑक्सीजन लगाइए, यहाँ भी रिंग से NH हटाइए, ऑक्सीजन लगाइए, और यहाँ भी रिंग से NH हटाइए, ऑक्सीजन लगाइए। और हर केस में आप जहाँ जहाँ पायरोल रह गए हैं, अब यहाँ क्या करिए, फ्यूरॉन कर लीजिए, फ्यूरॉन। अब यहाँ पायरोलिल है तो यहाँ हो जाएगा फ्यूरिल, इसकी जगह फ्यूरिल, और यहाँ भी पायरोल है तो यहाँ फ्यूरॉन। ठीक है, अब क्या करना है, आप फ्यूरॉन हटाइए, यहाँ आपको क्या करना है, थायोफिन लगाना है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ थायोफिन। तो जैसे आपने पायरोल को फ्यूरॉन में कन्वर्ट कर लिया, ऐसे ही आप फ्यूरॉन को थायोफिन में कन्वर्ट कर लीजिए। ऑक्सीजन हटाइए, सल्फर लगाइए। ठीक है, हर जगह ऑक्सीजन हटाते जाइए, सल्फर, और इस केस में भी सल्फर। और जहाँ जहाँ आपका फ्यूरॉन लगा है वहाँ वहाँ आप थायोफिन लगा लीजिए, थायोफिन। और जहाँ फ्यूरिल है वहाँ थायोफेनिल कर लीजिए, फ्यूरिल की जगह थायोफेनिल, और यहाँ भी फ्यूरॉन की जगह क्या आ जाएगा, थायोफिन। तो आप देख रहे हैं कि जस्ट हमने क्या किया, NH ग्रुप हटाया, ऑक्सीजन लगाया तो फ्यूरॉन का केस आ गया, और ऑक्सीजन हटाया, सल्फर लगाया तो थायोफिन का केस आ गया। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने कंपेयर कर लिया यहाँ पे पायरोल, फ्यूरॉन और थायोफिन के केस में। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पायरोल, फ्यूरॉन एंड थायोफिन। तो ये नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखते हैं रिडक्शन की, इसमें हम तीनों को कंपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद नेक्स्ट वन इज रिडक्शन। आप रिडक्शन में हम तीनों को एक साथ ले लेते हैं, तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अगर नाइट्रोजन ग्रुप है NH, तो ये बन गया पायरोल, ये लोन पेयर हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। तो ये क्या है, पायरोल। सेम ऐसे हम क्या करेंगे, जहाँ NH है वहाँ ऑक्सीजन लगा देते हैं,
बाकी सब कुछ सेम। ये हो गया फ्यूरॉन। और थायोफिन के केस में क्या करेंगे, जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ सल्फर लगा देंगे। और ये दिस वन। अब तीनों को रिड्यूस करते हैं हम एक ही कॉमन रीजेंट के साथ में। तो वो कॉमन रीजेंट है हाइड्रोजनेशन हम करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो हाइड्रोजनेशन क्या होगा, ये कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कर देगा तीनों ही कंपाउंड का। तो रिड्यूस प्रोडक्ट क्या आएंगे, अलग अलग, जैसे आपके स्टार्टिंग मटेरियल उसी हिसाब से। तो यहाँ दोनों बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो दिस विल फॉर्म रिड्यूस स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, दिस वन। यहाँ भी दोनों बॉन्ड सैचुरेट हो जाएंगे। तो दिस विल ऑल्सो फॉर्म रिड्यूस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरॉन एंड दिस वन इज ऑल्सो फॉर्म रिड्यूस स्ट्रक्चर ऑफ थायोफिन। देखिए इसमें भी दोनों डबल बॉन्ड सैचुरेट हो गए, इसमें भी दोनों डबल बॉन्ड सैचुरेट हो गए, और इसमें भी दोनों बॉन्ड डबल बॉन्ड सैचुरेट हो गए। अगर हम इसकी कॉमन नेमिंग करें तो हम बोल सकते हैं इसको टेट्राहाइड्रो पायरोल। क्यों टेट्राहाइड्रो, मतलब दो हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, दो यहाँ, तो 4 हाइड्रोजन लगेंगे इसको सैचुरेट करने के लिए। ऐसे यहाँ पे भी, तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहाइड्रो फ्यूरॉन। इसको बोलेंगे टेट्राहाइड्रो थायोफिन। अगर कॉमनली देखें तो हम ये बोल सकते हैं टेट्राहाइड्रोपायरोल, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोथायोफिन। जस्ट टेट्राहाइड्रो लगाया क्योंकि 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, टोटल 4 हाइड्रोजन लगेंगे रिड्यूस होने में, तो इसलिए टेट्राहाइड्रो आ गया। ये दोनों तो सही है, लेकिन इसको टेट्राहाइड्रोपायरोल बहुत रेयरली बोलते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर विल ऑल्सो कॉल्ड एज पायरोलिडीन। पायरोलिडीन, अगर एक बॉन्ड सैचुरेट होता है तो पायरोलिन, और 2 डाई सैचुरेट होता है तो पायरोलिडीन। तो इस तरीके से हमने देख लिया रिडक्शन इन द केस ऑफ पायरोल, फ्यूरॉन एंड थायोफिन। Thanks for watching my YouTube channel. Kindly subscribe my channel and press the bell icon so that you will get a proper notification. Thank you.